नमस्कार। आप हैं मोक्ष भूमि के साथ और आज के इस अंक में आप जानेंगे हिंदी मास का 9वां महीना अगहन या फिर जिसे मार्गशीर्ष के भी नाम से जाना जाता है। इस मास का क्या खास बातें हैं, क्या महत्व है, इस मास का नामकरण कैसे हुआ, किस देवता की इस मास में पूजा किया जाता है और सबसे बड़ी बात इस मास में जन्मे हुए लोगों का क्या स्वभाव होता है, कैसे होते हैं वो लोग। बने रहिए मोक्ष भूमि के साथ। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस चैनल की उन बातों से रूबरू हो सके जिन्हें आपको जानना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास प्रारंभ होता है। आखिर इस मास का यह नाम क्यों पड़ा? अगहन का अर्थ। दरअसल इस मास को पहले अग्रहायण कहते थे, जो कालांतर में स्थानीय भाषा के समावेश के साथ अगहन कहा जाने लगा। प्राचीन वैदिक क्रम में हिंदी वर्ष का प्रारंभ अगहन मास से ही माना जाता था। अगहन का शाब्दिक अर्थ अगर अग्र यानी आगे से है। दक्षिण भारत और गुजरात में अभी भी इसी मास से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, जबकि उत्तर भारत में चैत्र मास से। मार्गशीर्ष का अर्थ। इस महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास कहते हैं। इस मास में कृष्ण पूजा का खास महत्व होता है, क्योंकि इस मास में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। शास्त्रों के अनुसार मार्च महीने का संबंध 27 नक्षत्र में से एक मृगशिरा नक्षत्र से है, लिहाजा इसका नामक मार्गशीर्ष पड़ा। कैलेंडर के हिसाब से यह सनातन या हिंदी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। कभी इस मास से वर्ष की होती थी शुरुआत। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष से ही साल शुरू किया करते थे। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। तब खगोलीय स्थिति अनुकूल होती थी। मार्गशीर्ष महीने में ही कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसलिए आज भी इस पूरे महीने भजन कीर्तन चलता रहता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मास का महत्व। पुराणों के मुताबिक इस महीने कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो उससे सभी सुख प्राप्त होते हैं। अभीष्ट फल प्राप्ति हेतु नहाने के बाद इष्ट देवताओं का ध्यान करना चाहिए। विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य का कारण बनता है। इस महीने में शंख पूजन का भी विशेष फल प्राप्त होता है। अगहन माह के समय भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करना उत्तम होता है। मार्गशीर्ष माह में भागवत पढ़ने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस माह के समय पर यमुना नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस माह तुलसी के पत्तों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस माह प्रातः काल समय ओम नमो नारायणाय और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस माह में भोजन में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस माह में एकादशी या द्वादशी का उपवास करने वाले व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुलते हैं। इस माह की पूर्णिमा को चंद्र देव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। इस एकादशी को मोक्ष देने वाली कहा गया है। इस माह शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को 4 धाम तीर्थ स्थलों के कपाट बंद होते हैं। मार्गशीर्ष माह में जन्म लेने वाला व्यक्ति। मार्गशीर्ष माह में जिस व्यक्ति का जन्म हो उस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। वह धनी होता है और उसकी धर्म कर्म में आस्था होती है। ऐसा व्यक्ति अनेक मित्रों से युक्त होता है। साथ ही पराक्रम भाव से वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होता है। परोपकार के कार्यों में वह स्वतः रुचि लेता है। इस माह में जन्मा जातक अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों को प्रभावित कर सकता है। बाहरी संपर्क से भी जातक को लाभ मिलता है। घरेलू जीवन में संघर्ष रहता है।
जीवन में आने वाली बाधाओं और अव्यवस्था से बचने के लिए जातक को भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। आर्थिक संपन्नता पाने के लिए घर में शंख रखें और उसका पूजन करना चाहिए। अगहन माह कुछ त्योहार। मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इस दिन किए गए दान का फल 32 गुना होकर मिलता है। ऐसे में इस पूर्णिमा की महत्ता खुद ब खुद स्पष्ट होती है। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन होता है और अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा के दिन गंगा और यमुना नदी में स्नान करना भी उत्तम होता है। काल भैरवाष्टमी। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री काल भैरवाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है। भैरवाष्टमी या कालाष्टमी के दिन पूजा उपासना द्वारा सभी शत्रुओं का नाश होता है। भैरवाष्टमी के दिन व्रत एवं षोडशोपचार पूजन करना अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना जाता है। मार्गशीर्ष एकादशी। मार्गशीर्ष माह में होने वाली एकादशी का व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के दिन किए जाने वाला व्रत एवं दान व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है। पिशाच मोचन श्राद्ध। मार्गशीर्ष माह में आने वाला पिशाच मोचन श्राद्ध काफी महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध के अनेक विधि विधान बताए गए हैं जिनके द्वारा इनकी शांति व मुक्ति संभव होती है। इस दिन पर अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।